हाँ हाँ बिल्कुल। संतु, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है। हसीना मैडम अपना रिंग इनकी बेटी का रिंग बोलकर काहे दे रही है? मैं तो खुद हैरान हूँ। मतलब ऐसे भी केस सॉल्व हो सकता है क्या? किसी का कुछ खो गया तो मैडम सर ने इतनी जेब से दे दिया। आगे से बेस्ट है ना, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, सीधा जस्टिस। तुमने सिंगाड़े बंद किए हैं क्या? तुम कंटिन्यू करो, तुम दिक्कत में आ जाती हो संतु। लीजिए, ये आप ही की अंगूठी है ना? हाँ, ये हमारी अंगूठी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी आवाज कैसे बदल गई? पर मैडम सर ये तो मिलनी ही थी, ऐसे कैसे नहीं मिलती। आपने इतनी मेहनत से, ईमानदारी से इसे जो कमाया है, सच में एक एक पाई इकट्ठा करके अपनी बेटी के लिए आपने इतनी सुंदर अंगूठी ली, तो इसे तो मिलना ही था ना। और ये पता है, अंगूठी नहीं है, ये आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। आपकी बेटी की एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। जब भी वो इस अंगूठी को देखेगी ना, तो उसे अपनी माँ की मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसका आशीर्वाद याद आएगा और बहुत गर्व होगा अपनी माँ पर। सच कहे ना तो हमें लगता है कि इससे अच्छा तोहफा और इससे अच्छा दहेज हो ही नहीं सकता। सच में हमें बहुत खुशी हुई कि अंगूठी मिल गई है। अब आप जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कीजिए। दीदी हम भी आएंगे शादी में। हाँ हम भी आएंगे। जी, आप सबको आना है शादी में। और ये पता है, अंगूठी नहीं है, ये आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। आपकी बेटी की एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। जब भी वो इस अंगूठी को देखेगी ना, तो उसे अपनी माँ की मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसका आशीर्वाद याद आएगा और बहुत गर्व होगा अपनी माँ पर। मैडम सर, जी? हम इसे नहीं ले सकते। क्यों? ये आप ही की अंगूठी है ना? ये हमारा नहीं है मैम। मेरी कोई अंगूठी कभी खोई ही नहीं थी। अच्छा, झूठ बोल रही थी तो आवाज भी झूठी निकाल रही थी। ये तो पुष्पा जी से भी बड़ी कलाकार निकली। दीदी आपने झूठ क्यों बोला? झूठी कंप्लेंट क्यों लिखवाई आपने? मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ और मेरा ये अरमान था कि उसकी सगाई में मैं उसे एक कीमती अंगूठी दूं, ताकि वो पल उसकी जिंदगी का एक यादगार पल बन जाए। दिन रात मेहनत की, लेकिन इतना पैसा नहीं जोड़ पाई कि अंगूठी खरीद सकूं। फिर और कुछ नहीं सोचा तो आप थाने चली आई झूठी रिपोर्ट लिखाने। बैठिए, आइए, ये बैठिए। आपने सोचा कि आप अंगूठी खो जाने की झूठी रिपोर्ट बनवाएंगी तो आपकी बेटी को, उसके ससुराल वालों को ये तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम आपने इतनी महंगी अंगूठी देने की कोशिश तो की। आपकी और आपकी बेटी की ससुराल वालों के सामने इज्जत रह जाएगी, है ना? सोचा तो यही था मैडम जी कि एक बार बेटी की सगाई हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी और पाई पाई जोड़कर एक नई अंगूठी खरीद के दामाद को दे दूंगी। लेकिन मैं गलत थी मैडम जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ये अंगूठी आप ले लीजिए। हाँ। मैं नहीं ले सकती मैडम जी, मैं नहीं ले सकती। सुमन जी, हम जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं। हम जानते हैं कि अंगूठी आपकी नहीं है, क्योंकि ये अंगूठी हमारी है। जी हाँ, अंगूठी खोने वाली बात आपकी फर्जी है, ये हम तभी समझ गए थे जब हम पारुल के ससुराल वालों से मिले। हाँ, बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं। वो तो दहेज लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और फिर जब हमें पता चला कि आप अपनी बेटी से इतना प्यार करती हैं, तो सारी कहानी साफ हो गई। हम चाहते तो ये बात आपको सीधे सीधे भी बता सकते थे, केस खत्म हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती ना।
प्रॉब्लम तब सॉल्व होती सुमन जी जब आपको इस बात का एहसास होता कि सोना चांदी असली दौलत नहीं है, वो संस्कार हैं जो आपने अपनी बेटी को दिए। प्यार, कमिटमेंट, सैक्रिफाइसेस, एक परिवार को एक साथ रखने वाली वैल्यूज, यही है असली धन दौलत, यही है असली दहेज। यही तो आपने अपनी बेटी को दिया है और इसी की बदौलत वो अपने ससुराल में रौनक फैलाएगी। जानती आप सुमन जी, ये अंगूठी हमें हमारे अब्बू ने दी थी, ठीक आप ही की तरह मेहनत करके खरीद कर एक दिन यूं ही अचानक हमारे पास ले आए एज अ सरप्राइज। ये अंगूठी हमारे लिए प्राइसलेस है। इनफैक्ट अंगूठी है ही नहीं, हमारे लिए ये अलादीन का चिराग है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, उलझन में होते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि इसके आगे क्या करें, तो पता है हम इस अंगूठी को घिसते हैं और फिर हमारे अब्बू हमारे सामने आ जाते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन भी दे देते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए हमने ये अंगूठी आपको दी। हमें इतना तो यकीन था कि इस अंगूठी में अब भी इतनी ताकत है कि आपकी उलझन को भी सुलझा देगी। इसलिए सुमन जी, अब रोना बंद कीजिए और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कीजिए। इनफैक्ट हम सब आएंगे उसकी शादी में, उसे दुआएं देने। जरूर। आपको और आपके थाने की जादू की छड़ी के लिए और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि जिस तरह से आपकी रिंग ने मुझे जिंदगी की असली खुशी का मतलब समझाया, उसी तरह से आपकी जिंदगी में भी कोई आए, आपको अंगूठी दे और आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे। मैं चलती हूँ। धन्यवाद। सर, हमें नहीं लगता आपको किसी भी चीज की चिंता है। क्यों? सर देखिए ना, यहाँ तो हम ही अलार्म बने पड़े और आप यहाँ पर शौक से चने चबा रहे हैं। सर सोचिए, आपके पिताजी और दीदी के आने के पहले अगर ये थाना आपके कब्जे में नहीं आया ना, तो आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। सोच रहा हूँ दीवान जी, आप जानते हैं ना, जब ज्यादा टेंशन में होता हूँ तो चने चबाता हूँ मैं। बचपन की आदत है मेरी। सर बचपन को छोड़िए और अभी की सोचिए। हसीना मैडम को कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में आप कैसे बनेंगे थाना इंचार्ज? आपको सिर्फ इंचार्ज की पड़ी है? अरे अगर वो स्कोर बोर्ड दीदी, पापा या छोटी में से किसी ने देख लिया ना, तो समझो लग गई लंका। बचपन से लेके आज तक लड़का बनने के इतने ताने नहीं सुने होंगे जितने ताने अब सुनने पड़ेंगे। लड़का होकर भी हार रहा है। लीजिए, पकड़िए, खाइए। अरे सर वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हमारी? हाँ, घुन के साथ गेहूं भी तो पिसता है ना सर। घुन? अरे दीवान जी, अपने साइज की मिसाल तो दीजिए। अरे सर ये सब छोड़िए, करना क्या है? टाइम निकला जा रहा है। करना क्या है दीवान जी? अब हसीना मलिक की शादी का प्लेटफॉर्म तो तैयार कर दिया है हम लोगों ने। अब उन्हें लड़का पसंद नहीं आ रहा तो हम क्या करें? वैसे सही भी है, अब जितनी अच्छी वो खुद है उतना ही अच्छा लड़का डिजर्व भी करती हैं। ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे से शादी थोड़ी ना कर लेंगी। सर वो इंसान हमारी दुश्मन है। दीवान जी, हैं तो लड़की ही ना, और हर लड़की को अधिकार होता है अपने लिए कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चुनने का, किसी अच्छे लड़के से शादी करने का। अब इसमें वो टाइम ले रही हैं तो इसमें हर्जी क्या है? सर उनके सही समय के चक्कर में हमारा अंतिम समय ना आ जाए। तो क्या ही कर सकते हैं दीवान जी, अब तो हमें कोई करिश्मा ही बचा सकता है। आप लोगों को तो कोई करिश्मा बचा लेगा, पर करिश्मा मैडम से आप लोगों को कौन बचाएगा? कौन कौन कौन? बस बस, आ गए। जरूरी है रोज धुआंधार ऐसी बाइक चलाना? तो जरूरी है रोज हमारी बाइक के पीछे बैठ के ऐसे पतंग की तरह लहराते हुए आना? ऑटो पे आए कीजिए ना। बस बस, पूरे लखनऊ शहर को पता चल गया है सास बहू तेजी से आ गई है थाने में। बस ना, कितना? हाँ हाँ, सबको पता चल गया, लेकिन पुष्पा जी आपको पता है, हाँ। बदनाम भाई चले गए। वाह ग्रेट, डिंपल भाभी अकेली। माँ, मैं सेकंड हैंड मांग भर लूंगा, मुझे चलेगा। छी छी, घटिया आदमी, वो गांव चले गए अपने घर। अच्छा हाँ तो ठीक से बोलो ना, गांव चले गए। हाँ। और ये भी नालायक हैं? हो गया बकैती का जमावड़ा सुबह सुबह? हाँ, हमें बहुत काम है। एक मिनट, काम की बात बताता हूँ पहले। शाबाशी तो शाबाशी।
माँ, मैंने पर्दाफाश किया है, केस का पर्दाफाश किया है। अपने थाने के खिलाफ जो कौन सी रेसिपी चल रही थी, हाँ? कौन सी थेरेपी चल रही थी, ए साला क्या बोलते हैं उसको, कौन सी राहिल। हाँ? हिंदी में बोलो ना, हिंदी में बोलो ना, नहीं जम रहा है। साजिश उर्दू है। चलेगा। हमारे थाने के खिलाफ साजिश चल रही है। उसी केस के हम गहराई में कूद कर ये ऑक्टोपस के भुजाओं से मोती निकाल कर लाया है ये बिल्लू द स्पाई। पुलिस की कार्रवाई में तुम क्या कर रहे हो? आउट! गेट आउट! जाओ ना। हाँ क्या है बताओ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नौटंकी है इसकी? माँ प्लीज बको जल्दी। सुनो, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया जा रहा है। अमर सर और शकुनी मामा दीवान दोनों मैडम सर की शादी के पीछे पड़े हैं ताकि मैडम सर घर गृहस्थी बसा के उसमें व्यस्त हो जाएं और ये दोनों थाने में मस्त रहे। इसलिए ना तू के मैडम सर की शादी के पीछे पड़े हैं। माँ, ये सुन के आपके हाथ गालों पे आंखें बड़ी और मुंह से निकला ना क्या? कैसे निकलेगा क्या? क्योंकि ये बात हमको पहले से ही पता है, ठीक है? हम जानते हैं कि क्या षड्यंत्र हो रहा है, समझे? आपको पता था? मुझे क्यों नहीं बताया माँ? स्टाफ हो। देखो ऐसा है कि हम बुट्टे बुनने तो आते नहीं है थाना में। थाने का ऐसा ही है, हमें पता है कि हमारे नाक के नीचे क्या चल रहा है, कौन क्या चालबाजी खेल रहा है, किसका पतंग किस तरफ उड़ रहा है, हमको सब मालूम रहता है, समझे? हमको पता है ये गुरु चेला मिलके ना क्या चालबाजी कर रहे हैं। और नहीं तो क्या? हमें इसी चालबाजी से अपने थाना को दूर रखना है। हमारा थाना किसी भी कीमत में हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। इसलिए आज हमारा अमर सर से ना एकदम और पार वाला सामना होगा, तो टुक एकदम फेस टू फेस। ये बाप रे, थोड़ा माँ, करिश्मा मैडम जिस रफ्तार से गए है ना, ऐसे लगता है पूरे लखनऊ शहर के ऐसे चौक खतरे में आ जाएंगे। 100 बार लव यू बोल दे और कितनी बार बोलूं, इतना थोड़ी ना लव यू बोल। जय मान। जय। संतु फोन देखो ना। देख के नहीं होगा, उठाना पड़ेगा। तो उठा लो, उठाओ। बाद में फोन करती हूँ। लव। महिला पुलिस थाना जनपद। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, क्या बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। अबे हम बोले हैं कि आम लेके आ जाओ। हेलो 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 हेलो। अबे हमारी बात सुनो। अबे आम का सैंपल लेके आ जाओ। माल जम गया तो डील पक्की कर देंगे। रेट बोलो एक आम का। 3 लाख। कितना? 3 लाख 3 लाख। 3 लाख ना? हाँ 3 लाख। एक आम 3 लाख का? ये कौन सा आम है? इतने में तो आम का पूरा पेड़ आ जाए। सुनो सुनो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम लोग सब अकेले मिलेंगे, फिर डील पक्का करेंगे, ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है। करिश्मा मैडम वापस आ जाए तो उन्हें बताती हूँ ये 3 लाख के आम के बारे में और सुनाती हूँ ये रिकॉर्डिंग। सर माफ कीजिएगा, आप हमारे सीनियर हैं, उसके नाते हम आपका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, पर थाना हासिल करने के लिए मैडम सर को शादी के चक्रव्यूह में फंसाकर आपने जो ये ओछा प्लान बनाया ना सर, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप हमें गलत समझ रही हैं ऐसा ही करिश्मा सिंह। हाँ ये सच है कि हम हसीना मलिक की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है कि उसके पीछे हमारी कोई चाल, हमारी कोई प्लानिंग है। अरे उनकी अम्मी ने हमें फोन किया था और अपने घर बुलाया था और उन्हें हमें बताया कि ये उनकी इच्छा है हसीना मलिक की शादी करवाना और हम कुछ ऐसा करें कि हसीना मलिक अपनी शादी के लिए हाँ कर दे, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि एक माँ जैसी औरत की इच्छा पूरी करने की कोशिश करना कोई महिला रूपी चाल है तो आई डोंट केयर, मैं फिर भी वो कोशिश करूंगा। मैं एक माँ को निराश नहीं होने दूंगा। माफ कीजिएगा सर, पर यहाँ टोपा लिखा है क्या हमारे, या हम इस जीवन में अभी अवृत हुए हैं कि आपके इस फरेब में हम आ जाएंगे? आपको पता नहीं है सर, ओवर एक्टिंग का सुनामी हमारे घर से निकलता है रोज, जिसमें तैर के हम डेली यहाँ पर आते हैं। हाँ हाँ वो पता है हमें। तो हम यही बताना चाहते हैं आपको कि आप जो ये फरेबी, आप जो ये चाल आप चल रहे हैं, ये हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हम आपके और आपके इस घटिया प्लान के बीच में खड़े हैं सर। ठीक है करिश्मा सिंह, अगर आपको लगता है जो हम कर रहे हैं वो गलत है तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, तो मैं तो वही करूंगा ना। वैसे आज एक और लड़का आ रहा है देखने,
देखते हैं क्या होता है। देखते हैं सर। हाँ हाँ अम्मी, हम उसी सब्जी मार्केट आए जहाँ आपने हमें भेजा था। बस आ ही रहे हैं जल्दी, हमें खुद भी तो थाना जाना है। ओके रखते हैं। वही आउटडेटेड फिल्मी सिचुएशन। हीरोइन के पैर केले के छिलके के फिसल जाते हैं, हीरोइन गिरने लगती है, हीरो आके बचा लेता है। पर यहाँ रियलिटी ये है कि अगर आप गिर जाती तो सीरियसली इंजर्ड हो सकती थी। तो आप चाहें तो हमें थैंक यू बोल सकती हैं। आई डोंट माइंड इट। जरूर बोलते, अगर हमें ऐसा लगता कि हम खुद को नहीं संभाल पाते तो हम खुद को संभाल लेते, आपकी जरूरत नहीं थी। बेशक, इसमें किसको डाउट है। पूरा शहर संभाल रही हैं आप, इतना बड़ा थाना संभालती हैं आप, खुद को भी संभाल ही लेंगी। वो क्या डायलॉग है, हम जानते हैं आपको सहारे की जरूरत नहीं है, हम तो साथ देने आए हैं। आप जानते हैं हमें? जानते नहीं है, सिर्फ पहचानते हैं। जानने का मौका तो आप देंगी ना इस रिश्ते को आगे बढ़ा के। आदिल शेख, आपकी अम्मी ने भेजा है। अच्छा, तो इसीलिए अम्मी ने हमें यहाँ भेजा। जी कुछ नहीं। आपसे मिलकर तो सबको ही अच्छा लगेगा। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा। अभी हम जरा जल्दी में हैं, हम अपना जवाब अम्मी को दे देंगे। इंतजार रहेगा आपके जवाब का। अबे आम का सैंपल लेके आ जाओ, माल जम गया तो डील पक्की कर देंगे। रेट बोलो एक आम का। 3 लाख। कितना? 3 लाख। इसे कहते हैं एक्सट्रीम बैड लक। ये मतलब क्रॉस कनेक्शन हुआ तो भी कहाँ हुआ, यहाँ हमारे थाने में। मैडम, ये केस खुद हमारे पास चल कर आया। आई थिंक हमें इसके बारे में फाइंड आउट करना चाहिए। मतलब 3 लाख का आम, पुष्पा जी कहीं सुना है आपने? वही तो, देखो ना कितनी महंगाई बढ़ रही है। आम तो वैसे भी मामूली इंसानों के बजट से बहुत दूर थे। अब 3 लाख का एक आम, मतलब अगर एक आम खाने की इच्छा हो तो घर गिरवी रखना पड़ जाए, और अगर 2 आम खाने हो तो फिर यहाँ का घर और फिर गाँव का घर। एक मिनट, कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप पुष्पा जी? 3 लाख का आम कभी सुना है क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कुछ और चक्कर है ना। संतू, कहाँ से ये डील होने वाला है? क्या एड्रेस कुछ तो दिया होगा? आम आदमी होटल। ये आम आदमी होटल के सामने एक सुनसान जगह है, वहां पर ये डील करने वाले हैं। अच्छा, नहीं तो फिर कोई ऐसा बात तुमने कुछ नोटिस किया उनका जिससे हम उनको पहचान पाए? कुछ ऐसा उनका बात तुमने नोट किया हो? अगर ये 3 लाख की बात नहीं होती ना, तो ऐसे लगता कि कुछ आम से लोग आमों के बारे में आम सी बातें कर रहे हैं। उसमें से मैंने ये भी नोटिस किया कि एक आदमी जो है वो चाइनीज एक्सेंट में बात कर रहा था, और एक बिल्कुल आपके जैसे, कहाँ चल रहा है, काहे फैल रहे हो, एक कंटा मारेंगे कॉकरोच की तरह फटफड़ा के गिर जाओगे, बिल्कुल ऐसे बात कर रहा हाँ, होगा इन्हीं का कोई रिश्तेदार। कहाँ चल रहा है, काहे फैल रहा है, देंगे कंटा। नहीं, कर लो, पहले ये कर लो, काम बाद में करते हैं। नहीं, कब होने वाला है ये डील? आज शाम को। तो फिर चलते हैं और जाके पता लगाते हैं कि 3 लाख का आम क्या चीज है। ये चलो संतू। 3 लाख का आम खाने में कितना मजा आएगा। वाह, ये अच्छा है। नहीं अम्मी, मतलब हद है, हर बात की हद होती है। क्या हुआ, इतनी नाराज क्यों हो? वो लड़का जो भेजा था बाजार में, क्या था वो? तो मिली उससे? नमूना था, एक नंबर का पूरा नमूना। पता नहीं क्या अजीब अजीब से फिल्मी डायलॉग मार रहा था कि हम तो साथ देने आए हैं वगैरह वगैरह। अब हमारी शादी करवाना चाहती हैं या पिछले जन्म की खुन्नस निकाल रही हैं? कैसी बातें कर रही है हसीना। तो और क्या कहें हम, और आप हंस रही हैं, आपको मजा आ रहा है सब में। एक तो आपने ना ढूंढ कर चुनिंदा नमूने इकट्ठे किए हमसे मिलवाने के लिए। उस दिन वो ओ हेलो माई सेल्फ एनआरआई, और आज ये कार्टून जो डायलॉग मार रहा था। नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम शादी के लिए लड़के नहीं देख रहे, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कंटेस्टेंट इकट्ठे कर रहे हैं। तो कहाँ से लाए ऐसा लड़का जो तुम्हें जैसी हो वैसे पसंद कर ले? हालत देखिए अपनी। कौन करेगा ऐसी बोरिंग झल्ली लड़की से शादी, जिससे ना कोई सजने संवरने का शौक हो, ना कुछ ढंग के कपड़े पहनने का शौक हो। सुबह उठे, यूनिफॉर्म पहनी, बंदूक कमर में खोसी, बाल बांधे और ड्यूटी पे पहुंच गए। रात को वापस आ गए, थके हारे पढ़ के सो गए। नहीं बता, ड्यूटी पर आने जाने के अलावा ऐसा क्या है तुझ में जो देखते ही कोई ये तय कर ले कि उसे अपनी जिंदगी तेरे साथ गुजारनी? बोल ना। और मैडम को शहजादा चाहिए। अरे उसके लिए पहले खुद तो शहजादी बनो।
अपने अंदर नजाकत लाओ, एक खूबसूरत औरत की तरह दिखो, ऐसी कशिश पैदा करो अंदर कि देखते ही किसी की ख्वाहिश बन जाओ। पर कहाँ, तुम्हें पड़ी कहाँ है अपनी अम्मी की? हमारा ये सपना साथ में लेके ही हम एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। देखना, तुझे दुल्हन देखने का सपना हमारे हाथ से तो ऐसे ही निकल चुका है। अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? फिर ढूंढती रहना अपना शहजादा हमारे बिना। चल हट। अम्मी, अरे ये अम्मी को क्या हो गया है? जब से अमर और दीवान मिलकर गए हैं इनसे, तब से अम्मी कुछ ज्यादा ही प्रेशर कर रही है शादी को लेकर। जरूर कोई बात है, हमें पता लगाना ही होगा।